अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह इस फैमिली के ना मेंबर आप भूल पाएंगे, ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भूल पाएंगे, ना आप ये भूल पाएंगे कि हर एटम का आखिरी शेल में क्या होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। टॉपिक क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से थे, जैसे हमने शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है, कौन सा लिखा है, भाई मेरे कमरे से बाहर रहो। ठीक, भाई मेरे कमरे से बाहर, तो पहला एलिमेंट कौन सा बनेगा, बेरिलियम। क्या बनेगा, बेरिलियम। मेरे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक, कमरा, कमरे का मतलब है कैल्शियम। ठीक, से का मतलब है स्ट्रॉन्शियम। बायर, बायर का मतलब है BA। सॉरी मैंने नाम लिखना था, यहाँ पे सिंबल लिख लिया। सॉरी सिंबल नहीं बल्कि नाम मैंने लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, नाम। कमरे कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम। ठीक, बायर बेरियम, बेरियम। रहो, रेडियम, रेडियम। ठीक, ये नाम हो जाएंगे। भाई मेरे कमरे से बाहर रहो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनके सिंबल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक, बेरिलियम के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल BE। ठीक, मैग्नीशियम के लिए हम यूज़ करेंगे MG, और कैल्शियम के लिए हम यूज़ करेंगे CA, और स्ट्रोंशियम के लिए हम यूज़ करेंगे SR, बेरियम के लिए हम यूज़ करेंगे BA, और रेडियम के लिए हम यूज़ करेंगे RA। ठीक, ये इनके सिंबल्स हो जाएंगे। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बड़े मगरमच्छ का सर बुलंद रहे, भाई मेरे कमरे से निकल जाओ। जो भी आपके जहन में अच्छा बैठता है आप उसी ही बिठा ले। ठीक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल। ये देखिए, ये आपके पास S ब्लॉक एलिमेंट है। ये पहले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, पहले 2-3 लेक्चर, उनमें ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक, चूंकि ये S ब्लॉक एलिमेंट है, S ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है, तो सबकी लास्ट कन्फिग्रेशन जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, लास्ट कन्फिग्रेशन क्या होगी, S2 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 और S2 होगी। ठीक, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बेरिलियम है ये दूसरे पीरियड में आता है। अगर दूसरे पीरियड में आता है तो इस S से पहले आप लिखोगे 2, तो क्या बन जाएगा, 2S2। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक, ये आपके पास लास्ट कन्फिग्रेशन। मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेरिलियम की 2S2 पे रुकनी चाहिए, मैग्नीशियम की 3S2 पे रुकनी चाहिए, कैल्शियम की 4S2 पे रुकनी चाहिए, स्ट्रोंशियम की 5S2 पे रुकनी चाहिए, बेरियम की 6S2 पे रुकनी चाहिए, और रेडियम की 7S2 पे रुकनी चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है मुझे नहीं है मालूम, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ट्रिक्स और टेक्निक से वाकिफ़ हो तो एटॉमिक नंबर भी निकलेगा और उसकी कन्फिग्रेशन भी निकलेगी। ठीक, अभी आए यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ट्रिक बताता हूँ। ठीक, अबाव नामी साइंटिस्ट ने हमें एक ट्रिक बताया, अबाव रूल्स भी इसे कहते हैं। ठीक, उसने ये कहा कि 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d10 4p6 5S2 4d10 5p6 6S2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2। ठीक, अबाव नामी साइंटिस्ट ने हमें ये कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें पिल करो, फिर ऐसे आओ, 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 फिर ऐसे आओ। ठीक, मतलब ये आपका पहला शेल है जिसमें एक सब शेल है, ये दूसरा शेल है जिसमें 2 सब शेल है, ये तीसरा शेल है 3 सब शेल, ये चौथा है 4 सब शेल। जैसे ही शेल बढ़ेगा कैपेसिटी बढ़ेगी, सब शेल्स बढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे। ठीक, और इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब अगर ये चीज़ हमें मालूम है, ये ट्रिक हमें मालूम है, तो इसके ऊपर हम पोएम भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से पोएम बना सकते, और वही पोएम हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिनट में निकाल के देगा। इनकी लास्ट कन्फिग्रेशन हमें मालूम है। ठीक, कैसे,
स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। एक लफ्ज को 2 दफा रिपीट करना है। कैसे? देखिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। सही? हाँ, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एस जहाँ पे मिले 2 इलेक्ट्रॉन, पी जहाँ पे मिले 6, डी जहाँ पे मिले 10 और एफ जहाँ पे मिले 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एस देखिए, ये रफ है, ये 2 ये 2 ये 2, जहाँ पे एस आपको नज़र आए ये रफ है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे 2 2 का इजाफा करना है। जहाँ पे पी नज़र आए 6 6 6 6 6 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। जहाँ पे डी नज़र आए 10 10 10 और 10 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। जहाँ पे एफ नज़र आए 14 एंड 14 रखने हैं। ठीक, और फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लाइनों को आप कैसे याद रखोगे। बड़े आसान से देखिए, इस एस से पहले स्टार्ट कर दो 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जैसे 8 तक पहुँचोगे, मतलब एस ख़त्म हुआ तो कौन सा शुरू होता है? पी। तो इस 8 से एक नंबर कम कर दो पी की खातिर, तो इसको मिल जाएगा 7, इस पी को मिल जाएगा 6, इस पी को मिल जाएगा 5, इस पी को मिल जाएगा 4, इस पी को मिल जाएगा 3 और इस पी को मिल जाएगा 2। ठीक, जैसे ही पी खत्म हो जाए डी शुरू करो, एक नंबर इंक्रीज कर दो डी के लिए। ठीक, एक नंबर क्या कर दो? इंक्रीज। जब इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा 3, इस डी को मिल जाएगा 4, इसको मिल जाएगा 5, इसको मिल जाएगा 6। एक नंबर डी के बाद क्या है? एफ। एक नंबर इसके लिए कम कर दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि ये अगर ये ट्रिक आपको मालूम या ये ट्रिक आपको पता चल जाए, आप इन सब एटमों के आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकाल सकते हो और इनका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हो। कैसे? देखें, सबसे पहला जो है बेरिलियम, उसका लास्ट कन्फिग्रेशन क्या था? 2s2। इसका मतलब है पहला कन्फिग्रेशन मेरे यहाँ पे रुकेगा। ठीक, दूसरा कन्फिग्रेशन यहाँ पे रुकेगा, तीसरा यहाँ पे रुकेगा, तीसरा यहाँ पे रुकेगा। ठीक, चौथा यहाँ पे रुकेगा, पांचवा यहाँ पे रुकेगा, छठा यहाँ पे रुकेगा, सातवां वहाँ पे रुकेगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है? देखिए, अभी देखिए, इसी ट्रिक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी ट्रिक को मैं यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालता हूँ। अगर ये इसका लास्ट कन्फिग्रेशन 2s2 है तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2। कन्फिग्रेशन निकल आई, यहाँ पे आके रुक जाऊंगा। कहाँ पे आके रुकना है? 2s2 पे आके रुकना है। 2s2 पे आके रुका तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये है, 4, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 4 4 इसका एटॉमिक नंबर हुआ। ठीक, अब आते हैं दूसरे की तरफ, 3s2 पे आके रुकना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 पे आके रुकना है। कहाँ पे रुकना है? 3s2 पे। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 8, 8 और 4 ये हो गए 12, 12 इसका एटॉमिक नंबर है। आप पीरियोडिक टेबल में चेक भी कर सकते हो। ठीक, कैल्शियम का हमें कहाँ पे आके रुकना है? 4s2 पे आके रुकना है। कहाँ पे आके रुकना है? देखिए, 4s2 पे आके रुकना है, 4s2 पे। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक मैं लिखूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं लिखूंगा, तो इसका मैं कहाँ पे रखूंगा? 4s2 पे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आके रुक गया। कहाँ पे रुका? 4s2 पे। कितने हो गए? ये हो गए 4, ये हो गए 8 और ये हो गए 8। 8 8 दूनी 16, 16 और 4 16 और 4 20। इसका एटॉमिक नंबर है 20, इसका एटॉमिक नंबर है 20। इसी तरह आते हैं नेक्स्ट की तरफ, 5s2। यहाँ पे देखिए, इस पोएम को समझाने का मतलब क्या था? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, क्या आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आसान हो जाए। स्ट्रॉन्शियम का क्या है? 5s2। 5s2 इज हियर। यहाँ से यहाँ तक लिखो, यहाँ से यहाँ तक लिखो। कैसे लिखोगे? देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 आके रुक गया। सही। कितने इलेक्ट्रॉन हुए गिनते हैं? ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10
और ये हो जाएंगे 8। कितने हुए कितने हुए कितने हुए कितने हुए 38। इसका एटॉमिक नंबर है 38। पीरियोडिक टेबल में आप इसको चेक कर सकते हो। 38 इसका एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर निकल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से। ठीक, अब देखिए इस ट्रिक में आप आते आते कहाँ पे रुकेंगे, बेरियम के लिए कहाँ पे रुकेंगे, 6s2 में। 6s2 इज हियर, तो यहाँ से यहाँ तक आप नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। 5s2 के बाद कहाँ जाऊंगा, 4d10। 4d10 के बाद कहाँ जाऊंगा, 5p6। 5p6 के बाद कहाँ जाऊंगा, 6s2 पे आके रुक जाऊंगा। ठीक, अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए गिनते हैं। ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10 और 8, ये हो जाएंगे 18, ये हो जाएंगे 10, ठीक, और ये हो जाएंगे 8। ठीक, ये कितने हुए, चलिए यहाँ पे गिनते हैं इसको। यहाँ पे गिनते हैं कितने हो गए, देखिए 10 10 18 10 और 8। ठीक, ये हो जाएंगे 30 30 40 48 48 और 8 54 54। कितना, 54, नो सॉरी 56 56 आएगा। कहाँ पे, बिल्कुल 18, हाँ 56 आएगा। 56 कितना आएगा, 56। तो इसका एटॉमिक नंबर है 56। जमा मनफी तो आपका अपना काम है, जस्ट मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, तरीके को फॉलो अप करते जाए तो तरीका आप आसानी से सीखते जाए। ये जो रेडियम है, रेडियम का कन्फिग्रेशन मैं यहाँ पे करके देता हूँ। रेडियम, ठीक, वहाँ पे जगह कम है, जगह कम है। ठीक, मैंने कहाँ पे रेडियम के लिए रुकना है, 7s2। कितना, लास्ट कन्फिग्रेशन क्या है, 7s2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 के बाद 4d10 4d10 के बाद 5p6 4d10 के बाद 5p6 के बाद 6s2 के बाद 4f14 के बाद 5d10 के बाद 6p6 के बाद 7s2 पे आके अपने आप को रोकना है। ठीक, अगर आप इन सारे इलेक्ट्रॉनों को गिनोगे तो इसका एटॉमिक नंबर आपके पास निकल के आएगा 88। कितना निकल के आएगा, 88। सही कन्फिग्रेशन इसकी मैं यहाँ पे आपके लिए बना चुका हूँ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से आप एटम की एटॉमिक नंबर को आसानी से निकाल रहे हो, आसानी से निकाल पा रहे हो और आप आसानी से इसको कर पा रहे हो। ठीक, तो इस तरह की ट्रिक को आप अपनाते जाए तो आपके लिए कोर्स और मज़ीद आसान पे आसान होता जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैनल काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, अच्छे अच्छे नोट्स बनाया करें, घर में मेहनत करें। टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, बाकी मेहनत आपका अपना काम है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों में, ताकि हमारा चैनल मज़ीद आगे जाए और हमारी मेहनत भी रंग लाए और आपको घर बैठे बैठे एजुकेशन मिलता जाए। तो दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।